नमस्कार दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। जैसे दोस्तों आप देख ही रहे हैं, भीड़ तो मंडी में कम है क्योंकि अभी नवरात्रे चले हैं, बिक्री खुलने वाली है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट, आज की कहाँ के बाज़ार हैं, कैसे बाज़ार चले। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत मजे में। आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी? मंडी में खाली खाली सी पड़ी जी सारी। देखो, ये तो हर साल ही होता है, जब नवरात्रे चलते हैं तो प्याज लोग कम खाते हैं। और फिर कल ईद थी तो उसके कारण भी ग्राहक आज कम है, क्योंकि मोहम्मडन प्याज में काफ़ी काम करता है। कुल मिला के ये मंदा जो है, ग्राहकी मंदी, प्याज मंदा नहीं, ग्राहकी मंदी जो है वो एक हफ्ता रहेगी, पूरे इस हफ्ते। ठीक है जी। और नवरात्रे इसके कारण है। तो हालांकि प्याज का रेट कम है और कोई कारण नहीं है, ठीक है जी। ग्राहक कम होने का, भाव कोई भी हो, पर बिक्री कम सिर्फ नवरात्रों के कारण है। ठीक है जी। कि जो भी माता के नवरात्रे रखता है, चाहे एक रखे चाहे दो रखे, वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। ठीक है जी। लहसुन और प्याज का इस हफ्ते बिक्री कम रहेगी। ठीक है जी। यही कारण है बस। आज कितनी गाड़ी आ रही बाबू जी? आज 35 गाड़ी आई हैं। अच्छा जी। गाड़ी भी कम है। अपने पास कहाँ की है जी ये बड़ी गाड़ी? ये पूना की है जी। अच्छा जी। नासिक की मानो आप। अच्छा जी। अच्छा तो प्याज का हाल ऐसा है कि हाँ को काम है। छात्रों में बिक्री हर साल कम रहती है। और राणा जी एक बात और बताऊं इसे, लेकिन सामाजिक समझना, पॉलिटिकल मत समझना। जितने भी व्यूअर्स हैं अपने, जब से सत्ता में बीजेपी आई है, 11-12 साल हो गए। ठीक है जी। तो हिंदुओं में पहले से जागृति, चेतना ज़्यादा है। ठीक है जी। धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ रही है। इसका ताज़ा उदाहरण तो कुंभ ही है। ठीक है जी। जहाँ 60-70 करोड़ आदमी पहुँच गया। और राणा जी, अभी मैं पीछे 2-3 दिन यहाँ नहीं था, तो मैं गया था काशी विश्वनाथ। वाह जी। प्रभु के दर्शन करने। और वहाँ जिससे भी मैं मिला, चाहे होटल वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे होटल वाला, ये रेस्टोरेंट वाला हो, वो इतने खुश थे। उनका ये कहना था कि कुंभ का स्नान हमें भी पैसे वाला बना गया। ठीक है जी। उनका ये कहना था कि लाखों नहीं, करोड़ों आदमी यहाँ दर्शन करने आए बाबा के, काशी विश्वनाथ के। ठीक है जी। इतनी भीड़ पहले कभी नहीं होती थी। कह रहे लोग ऐसे ऐसे थे जो हज़ारों रुपए सिर्फ इस बात को देने के लिए तैयार थे कि हमें बाबा के दर्शन करा दो। उन्हें जल्दी थी। ठीक है जी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के कुंभ से आसपास, कुंभ ने तो जो प्रयाग में तो लोगों ने रुपए कमाए, आसपास 5-7 जो स्थान है देवस्थान, ठीक है जी, उन्होंने भी बहुत रुपया कमाया। बहुत वहाँ भी कुंभ का मेला भरा रहा जी, लगा भरा रहा। ठीक है जी। तो इस ढंग से, जिस ढंग से प्रचार चल रहा है, और अच्छी बात है, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेके चलता है, किसी के खिलाफ नहीं है। ठीक है जी। इससे दयानतदारी बढ़ेगी, लंगर बढ़ेंगे, मदद बढ़ेगी, जो समाज में अच्छे काम है वो बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो पिछले नवरात्रों तक प्याज बिकती रही है, उससे भी कम बिकेगी इन नवरात्रों में और आने वाले नवरात्रों में भी। ठीक है जी। क्योंकि भावना जाग रही है। धर्म के प्रति आस्था खत्म होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। ठीक है जी। वो बढ़ने लग पड़ी है। ठीक है जी। तो ये कारण है। इस कारण मैं मानता हूँ कि
इतना बुरा हाल नवरात्रों में नहीं होता था जितना इस नवरात्रे में है। इसका मतलब हिंदू जागृत हो गया है अपने धर्म के प्रति, इन आस्थाओं के प्रति और ज़्यादा लग गया है। ठीक है जी। इसी के कारण ये आप बहुत देर तक बैठो, एक ग्राहक नहीं आ रहा। ठीक है जी, कभी का देख लिया जी मैंने। ठीक है जी, मतलब आप ये समझो एक दिन 17 गाड़ी आई तब रेट नहीं बढ़ा, एक दिन 21 गाड़ी आई 22 तब नहीं रेट बढ़ा। ठीक है जी। आज 35 है तो ये लग रहा गिर ना जाए। ठीक है जी। तो हालात नवरात्रों के कारण। और जो डाउन है। नवरात्रों से आगे पीछे की बात करें, जब का काफ़ी बाबू ने कह दिया जी, साधु संतों ने भी कह दिया प्याज तो एक ज़रूरत की चीज़ है शरीर के लिए, इस युग में जीना जो तो खाना पड़ेगा। नवरात्रों में मना करते हैं वैसे, वो तो चल एक सप्ताह के नवरात्रे हैं जी, पर बाकी बिक्री तो इसकी बहुत बिकने लग गया जी। धार्मिक आस्था है इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा नवरात्रों के बारे में। बाकी तो प्याज खाना चाहिए सबको और लहसुन खाना चाहिए क्योंकि शरीर की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी। पहले से प्याज की लहसुन की बिक्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी जी। पर सिर्फ नवरात्रों में ही कम होता है या तेज हो जाए बहुत तब। ठीक है जी। वरना तो लोग प्याज लहसुन बहुत खा रहे हैं और इससे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी। और राणा जी बैलेंस 70 से भी ज़्यादा है, 35 आ गई, 110 गाड़ी के अंदाज में है 15, और पूरे हफ्ते कोई तेज़ी आने की उम्मीद है नहीं। ठीक है जी। उसके बाद भी फसलें जो एमपी की अभी तक नहीं आ रही हैं, हाँ जी। इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है। अब एमपी वालों के फ़ोन आने लग पड़े हैं। राजस्थान तो अभी पीछे 20-20, 25-25 गाड़ी आई है रोज़, ये मंदे के कारण कम हुआ है। लेकिन अब इसमें एक जगह की अराइवल और बढ़ जाएगी जो बहुत ज़्यादा होती है, वो है एमपी की। ठीक है जी। तो इसलिए जो बात हम इतने 2 महीने से कहते आए वही आज भी सच है कि जिसकी प्याज तैयार है वजन नहीं बढ़ना, वो उखाड़ो काटो पीटो सुखाओ और बेचो। ठीक है जी। ये भाव नहीं रहना, ये भाव नहीं रहेगी। नहीं रहना। पर मैं भगवान नहीं हूँ। लगता है कि नवरात्रों के बाद नहीं तो इसके बाद बैसाखी के बाद बाज़ार थोड़ा गिरावट की तरफ चलेगा। ठीक है जी। लेकिन ये नहीं बता सकता कि भाई 10 दिन में चल जाएगा या 15 में चलेगा। चलेगा, नीचे जाएगा 2-4 रुपए जरूर जाएगा। ठीक है जी। तो जिनका तैयार है और जिन्होंने स्टॉक नहीं करना, उन किसानों को बेचना चाहिए। ठीक है जी। या जिनका प्याज स्टॉक के लायक नहीं है उन्हें भी बेचना चाहिए। जो पैसे आज मिलेंगे वो शायद 10 दिन बाद 20 दिन बाद ना मिले। जैसे अब आए जी इन तरीकों में, इस सप्ताह में मान लो गाड़ियाँ आए, जब से बिक्री कम है, तो जो अभी एमपी का प्याज क्या रेट में बिकेगा जी? आएगा ही नहीं ना जी। आप जो बातें जो कर रहे हो उनको कोई फायदा नहीं है। अच्छा मैं उस बात का जवाब नहीं देता जो गलत हो। ठीक है जी। तो नहीं, कोई अभी भी आएगा नहीं। आदमी इन दिनों में प्याज नहीं भेजेगा, उसे पता है नवरात्रों में बिकता भी कम है और थोड़ा उनका तैयार तो हुआ है पर वहाँ की लोकल डिमांड भी वो पूरी कर रहे हैं, इसलिए बाहर नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो ये नवरात्रों के बाद ही आएगा कहीं से भी। यानी जिनका भी तैयार है अपनी मंडियों में बेच लो, लोकल बेच लो। मंडियों में बेच लो, वही बहुत डिमांड है। यहाँ भेजे यहाँ बिक जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत है। मैं नहीं कह रहा यहाँ नहीं भेजो, ठीक है पर जी। मैं कह रहा हूँ आएगा नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा निकल नहीं रहा। निकलना शुरू हुआ है, ज़्यादा प्याज तो 20 के बाद निकलेगा, ठीक है जी। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जो बाज़ार आज चल रहा है ये नहीं रहना। ठीक है जी। मैं 2 महीने से कह रहा हूँ, और 65 रुपये किलो से लेके आज 18 रुपये 19 रुपये किलो पे प्याज आ गया है। 65 तक पहुंच लिया था एक बार। अब आज फिर कह रहा हूँ कि ये भी नहीं लेना। तो जिसका तैयार है, जिसको तैयार नहीं, देखो उसकी तो मजबूरी है, वो क्या कर सकता है। ठीक है जी। पर जिसका तैयार है और वजन नहीं बढ़ना, उसे तो काट पीट के सुखा के बेचना चाहिए। और अगर स्टॉक करना है तो बात अलग है। ठीक है जी। अगर स्टॉक का प्याज है उसने स्टॉक करना है तो अलग बात है। ठीक है जी। जो गवर्नमेंट ने 20% ड्यूटी ख़त्म की और जो एक्सपोर्ट शुरू हुआ, जो
20 तारीख के बाद शायद नेफेड और एनसीसीएफ भी खरीदेंगे। 20 अप्रैल के बाद जी। हाँ, 20 अप्रैल। ठीक है जी। तो इसका लाभ जरूर होगा, पर ये छुपा हुआ लाभ होगा। छुपा हुआ लाभ क्या होता है कि अगर 12 रुपये गिरना है तो 10 गिरा या 8 गिरा, इसे कोई लेकिन बता नहीं सकता। ठीक है जी। लाभ तो होगा इन दोनों बातों का, पर कितना होगा ये वक्त बताएगा। आज अगर हम कुछ भी कह दें कि इसके कारण बाज़ार रुक जाएगा या बाज़ार तेज़ हो जाएगा, दोनों बातें गलत हैं। ना तेज़ होगा ना रुकेगा। ठीक है जी। बाज़ार को गिरना ही गिरना है। शुरू में कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो लूट खसोट में रहते हैं, ठीक है जी, बात आपकी। झूठ बोलने में रहते हैं। उन्होंने जिस दिन ये आया कि 1 तारीख से होगा, उन्होंने 2-3 दिन लूट लिया देश तेजी डाल के, पर वो सबको अपने कहा उस वक्त ही नहीं बनेगी। मैं अब भी कह रहा हूँ नहीं बनेगी। ठीक है जी। लेकिन फ़ायदा इन दोनों बातों का ज़रूर होगा। क्यों? एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और ड्यूटी कम हो गई, इसलिए एक्सपोर्ट जितना होना था उससे ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो गिरावट कितनी होनी थी ये किसी को नहीं पता, पर जो भी होनी थी उसमें इसका फ़ायदा होगा कि अगर 12 रुपये गिरना हो 10 ही गिरेगा, 8 ही गिरेगा। ठीक है जी। ठीक है नहीं? तो ये फ़ायदा होगा। और अगर आगे चल के कुछ और ऐसी बातें लगती हैं कि भाई ये रेट ज़्यादा गिर रहा है, तो फिर हम सरकार से वो डिमांड भी करेंगे कि एक्सपोर्ट करने वालों को सब्सिडी दी जाए। ठीक है जी। देखो राणा जी, देश में प्याज अगर ज़्यादा है, अगर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, है ज़्यादा, जितनी खबरें आ रही हैं किसान खुद मुंह से कह रहा है ज़्यादा है। ठीक है जी। अगर ज़्यादा है तो फिर उसका हल तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में भेजें, जिससे कि जो ज़्यादा है वो बाहर उसमें चला कमी आए, ठीक है जी। तो रेट रुकेगा। और प्याज तो ज़्यादा आना शुरू बैसाखी के बाद होगा, स्टॉक भी होना शुरू होगा, खरीदेंगे भी जो भी होगा, और एक्सपोर्ट भी होगा भयंकर। तो अभी इन भावों में सरकार को कहे जी कि ऐसे करो वैसे करो, सब्सिडी दो, तो जो बात मानने वाली ना हो उस टाइम कहनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, बात को। लेकिन हो सकता है कि आज से महीने 20 दिन बाद 10 दिन बाद हमें ये कहना पड़े सरकार को कि आपने 20% ड्यूटी कम की, समय के ऊपर की, अच्छा किया। ठीक है जी। और एनसीएफ और नेफेड को आपने 7 लाख टन खरीदने को दिया, वो भी बढ़िया किया। अब भगवान करे कि इससे आगे ना कहना पड़े, पर अगर और मंदा होता है तो वो भी कहना पड़ेगा कि भाई सब्सिडी दो उनको, जो एक्सपोर्टर्स को, जिससे वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट मांगनी पड़ सकती है जी सब्सिडी भी। बिल्कुल मांगनी पड़ सकती है, ऐसा टाइम आ सकता है। ठीक है जी। तो बाकी ये है कि एक बात ज़रूर है कि जिन किसानों का प्याज निकलेगा 10, 15, 20 दिन बाद और स्टॉक का प्याज होगा तो वो स्टॉक भी कर सकते हैं, लेट भी बेच सकते हैं। अब ये 10-5 दिन में जो सर्दी की फसलें तो ख़त्म, तो उसको पास, किसान के पास एक चॉइस रहती है कि वो अपना भी स्टॉक कर सकता है या अपना 10-5-20 दिन लेट भी बेच सकता है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। ठीक है जी। ये पोजीशन है। तो ये हमें अब देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन ये बात पक्की है कि ये भाव नहीं रहना। जिसका तैयार है उसे बेचना चाहिए। अगर वज़न नहीं बढ़ रहा, वज़न बढ़ रहा है तो क्या है, रेट तो बहुत कम आ चुका। ठीक है जी। थोड़ा रेट और गिर जाएगा तो उतना वज़न बढ़ जाएगा, पूर्ति हो जाएगी। तो ये हालात हैं, बाकी आगे वक्त ही बताएगा क्या है। मेन दारमदार एमपी के ऊपर रहेगी भी। एमपी कितना निकाल लेगा 15 अप्रैल के या 20 अप्रैल के बाद जो भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल निकलेगा। एमपी भी और राजस्थान भी बहुत निकलेगा। अभी राजस्थान 20 पैसे मुश्किल से निकल रहा है, ये दोनों निकलेंगे और जल्दी निकलेंगे। राजस्थान वालों को तो आपने पिछले साल ऐसा बनाया था जिनका वो भी 18, 20, 22 रुपए के रेट में लगातार उन्होंने गाड़ियाँ की गाड़ियाँ निकाल के घेर दी उसमें। भाई साहब, सबने पैसे कमाए ना। हाँ जी। हम तो अब भी कह रहे हैं, कोई भी बात अल्टीमेटली तो जो बातें हमने कही हैं वो सत्य है, उन्हीं पर टिकेगी कि भाई किसान जितने आराम से रोक के बेचेगा
ठीक है उतना प्याज का बाजार कम गिरेगा, ठीक है जी। उतना रुकेगा। परंतु अगर भगदड़ मचा दी तो भगदड़ मचाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है जी। वैसे तो काफ़ी कम हो चुका। प्याज आज यहाँ बिका है 10 रुपये से लेके और 19 रुपये तक, जो असल बाज़ार है। ठीक है जी। राजस्थान का यही 10 रुपये से 12-13 रुपये तक, कोई 1-2 गाड़ी सैंपल की आ जाए तो 15। ठीक है जी। और MP, महाराष्ट्र, ये बिक रहे हैं यहाँ पर 15 रुपये से 17 रुपये तक, बहुत सुपर हूँ तो 18 रुपये। ठीक है जी। और पूना वाले बिक रहे हैं 18 से 20। यानी 20 से ऊपर कुछ नहीं रहा जी अभी। कुछ नहीं है। एक आधा लाट कोई बिक जाए, कोई आ जाए स्पेशल तो बात और है, वरना बाजार 10 से 20 है। ये तो समझ लो इन रेटों में तो बस इन आप खर्चे ही है जी। 19-18 मानो, ठीक है जी। क्योंकि उससे ऊपर तो वही बिकेगा ना, कोई स्पेशल आएगा। ज़्यादातर प्याज जो हैं वो बिक रहे हैं 15 से 18 रुपये। 18। और राजस्थान के पास ज़्यादातर प्याज बिक रहे हैं 450-500। बस उनमें भी बिक्री दबी हुई है पर। दबी हुई बिक्री तो रातों में कम होती है जी। ठीक और है इस जी। बार तो मैं बता रहा हूँ कि जो धार्मिक उन्माद है, जो धर्म के प्रति लोगों की आस्था है, उन्माद नहीं कहना चाहिए, जो आस्था है, उसके कारण प्याज लोग व्रत भी ज़्यादा रख रहे होंगे ठीक है जी। और प्याज भी नहीं खा रहे, लहसुन नहीं खा रहे। इन दो चीज़ों को इन एक हफ्ते के लिए, यही हफ्ता है बस। ठीक है, 3 तो जा ही ले जी नवरात्रे, बस रह आज गए जी। तीसरा गया। ठीक है जी। हाँ वैसे ही एक नवरात्रा कम है जी अब की बार। तो 4 एक नवरात्रे और है, बस अगले सोमवार से खुल जाएगी जी कोई बिक्री। फर्क नहीं पड़ता जी। प्याज कम बिके ज़्यादा बिके, नवरात्रे पूरे होने चाहिए और माता की कृपा होनी चाहिए। ठीक है जी। जब कोई आफत नहीं आ रही, यहाँ 365 दिन प्याज बेचते हैं। ठीक है 5-7 दिन कम बिक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, आगे बढ़िया चलना चाहिए जी। हाँ ठीक बस है। माता ये करे कि आगे बढ़िया हो, बाजार रेट ठीक रहे और किसानों को अच्छे पैसे मिले। चलो हम तो कहें भी माता रानी दे भी, जो आप जो भी बात बोले ना जी, उस पे लोग आपकी बात पे अमल करते चले जाएं और बाजार पिछले साल जैसा चलता चला जाए, जैसे आपने चलवाया था जी। ये जी बढ़िया रहेगा, भगवान जी सब भला चलिए, करेंगे। धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र यूनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। और फड़ नंबर है मेरा 2526। मोबाइल नंबर है 98-102-61-648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया भी जी। बहुत धन्यवाद। बहुत और शुक्रिया। किसानों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।